Hello बच्चों, let's read out the question first. Integrate the equation dy by dx is equals to x plus y plus 1 by 2x plus 2y plus का 1. तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसे हमें इंटीग्रेट करना है, यानी कि उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लगने वाला है. यदि एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो सो इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाता है एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी. तो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा. तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल्स टू दे रखा है एक्स प्लस में वाई प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2y प्लस में 1. सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट m इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में y. सो इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा x प्लस वाई का 1 हो गया डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन कर लिया, x प्लस वाई की जगह पर m रख दिया तो ये हो जाएगा 2m प्लस का 1. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ m इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई जो हमने माना था इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन टू द बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो हो जाएगा डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डायरेक्ट हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा. सो यहाँ से मैं 1 को उस तरफ ले जाता हूँ. सो डी एम बाई डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा. बट फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई बाई डी एक्स तो m प्लस 1 बाय 2m प्लस 1 आया था. सो उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर डी एम बाई डी एक्स माइनस का 1 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m प्लस का 1. ना अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -1 को उस तरफ ले जाते हैं. सो डी एम बाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू क्या आया था m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m प्लस का 1 माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा. So this will be equals to m plus 1 plus 2m plus 1 divided by 2m plus 1 हो जाएगा. और ये किसके इक्वल है, dm by dx के. So यहाँ से dm by dx this will be equals to so m plus m 2 of m कितना हो जाएगा, thrice of m plus 1 हो जाएगा 2. ठीक है ना. और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2m प्लस का 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ पर हो जाएगा 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3m प्लस में 2. ठीक है ना, इंटू dm और dx उधर को चला जाएगा. सो dx को इस तरफ लेकर आएंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे. तो देखिए ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय 3m प्लस में 2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3m प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय डी एम और डी एक्स इधर आकर के माइनस का डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं. लाइकवाइज यदि मैं लिखूँ 2/3 और इन ब्रैकेट में लिख दूँ 3m प्लस का 1 माइनस में 4/3 प्लस का 1 और डिनोमिनेटर में जो था हम टर्म को लिख देते हैं एज इट इज 3m प्लस का 2. राइट यही था 3m प्लस 2. सो इंटू डी एम और डी एक्स को अभी उधर ही रहने देते हैं. ठीक है. सो अब मैं इंटीग्रेशन सेपरेट करता जाता हूँ. सो देखिए 2/3 कॉमन निकल गया. इंटीग्रेशन ऑफ ना देखिए 3m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3m प्लस 2. सो बेसिकली इसको 3m प्लस 2 लेना होगा. सो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एम माइनस में और यहाँ से देखिए 3 1 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस का 1/3 हो जाएगा. सो ये बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन में क्या बच गया, सिंपली डी एम डिवाइडेड बाय 3m प्लस में 2. ठीक है ना, ये क्या बच गया 3m प्लस का 2. दिस विल बी इक्वल्स टू डी एक्स और यहाँ पर भी हम ले लेंगे इंटीग्रेशन. तो चलिए अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्चुअल फॉर्मूला यदि एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो सो एल एन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा. राइट. सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एम विल बिकम m माइनस में 1/3 और इसका क्या हो जाएगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ 3m प्लस में 2. ठीक है. दिस विल बी इक्वल्स टू इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विल बी x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. ना m का वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमने माना था x प्लस वाई. सो हो जाएगा 2/3 इन ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस में 1/3 यहाँ पर हो जाएगा एल एन ऑफ मॉड ऑफ 3
इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस में 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, बेसिकली यहाँ पर 1/3, सो इंटीग्रेशन काटने के बाद यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई भी होगा, राइट, क्योंकि ए का यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना है 3m है, सो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स dx से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.